बेसिक नॉलेज हब। तो चलिए वेब डिज़ाइनिंग का एक और प्रैक्टिकल इस सीरीज़ में फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो उनको कंटिन्यू करते आएंगे तो उनको अभी वाला वीडियो जल्दी समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले मैं हमेशा की तरह जैसे H1 से अपनी हेडिंग को कवर करती हूँ, मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेस्टेड लिस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेस्टेड लिस्ट टैग। ओह गाइस, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे BR और HR टैग भी लगा लिया है ताकि जो गैप है वो क्लियर नज़र आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका नेस्टेड लिस्ट टैग। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो नेस्टेड लिस्ट टैग लिखने के लिए आपको सबसे पहले हमेशा से पता है कि आपको क्या लिखना होता है, UL। और अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोर्सेस, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अभी हम इसको क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। इस कोर्सेस के अंदर हम लिखते हैं /li हमेशा की तरह। पहले हम एक /li, UL को हम बाद में क्लोज कर देंगे, LI लिखते हैं। अब इस LI टैग में देखिए UL क्या है आपका, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। एक आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स और ABCD आती है। तो मुझे अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, इसीलिए मैं UL लिख रही हूँ और कोर्सेस। अब LI में इसके अंदर मैं क्या क्या कोर्सेज लिख रही हूँ इस तरह से लिख सकती हूँ। आप इस तरह से /li लिख सकते हैं, LI/li। चलिए अब मैं इस LI और /li को जो है कॉपी करके यहाँ पे पूरे में पेस्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा BSc के बाद लिख दिया BCom के बाद लिख दिया BBA BCA, जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। अब मैं इस UL को क्या करती हूँ यहाँ पे क्लोज। मैं आपको भी सिंपल सिखा रही हूँ पहले कि कैसे किया जाता है। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने इस पे आउटपुट पे और रन करके देखती हूँ। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये H1/H1 क्लोज नहीं हुआ था इसीलिए वो अभी तक वही ले रहा है। मैं इसको H1 लिख के क्लोज कर देती हूँ तो ये साइड में आएगा। ये आ रहा है आपका कोर्सेज BA BSc BCom BBA और PC। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने गलती क्या की है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद अगर मुझे इसके आगे कंटिन्यू करना है, जैसे मुझे BA के आगे फिर से LI लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ मैंने BA टैग लिखा है ना, इसके LI के अंदर मुझे काम क्या करना है वो देखिए। इस BA के अंदर मैं फिर से लिख दूँगी UL, बस इतना करना है तो वो हो जाएगी आपकी नेस्टेड। अब जैसे BA में हम क्या क्या पढ़ते हैं हम वो कोर्सेज दिखा देंगे। BA में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री /li, बस आपको इतना करना है और इसको कॉपी करना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं हम उसमें, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हम और क्या पढ़ते हैं उसमें, ड्राइंग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। सेव किया और रन किया। ये देखिए आपका BA के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स सब आ गया। अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे आउटपुट वाले पार्ट में चलते हैं। हम यहाँ पे /li अब जो है हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे UL स्टार्ट करना है, दूसरा UL। BSc के बाद यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक बार UL। जैसे ही आप UL लिखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट लिस्ट से ओपन हो जाएगा। अब इस UL में आप सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अरे मैंने ऊपर कर दिया क्या, फिर से हम एक LI लिखना शुरू कर देते हैं, LI और /li। क्या क्या करते हैं हम BSc में, क्या क्या पढ़ते हैं, BSc में हम मैथ्स पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट करना आप मेरे पुराने वीडियोस से सीख सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे एक और क्या लिख देते हैं, जूलॉजी।
सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए ये आ गया आपका बीए के अंदर, आपका ये सब आ गया। अब आ गया आपका बीएससी के अंदर ये सब आ गया। अगर आप यहाँ पे /ul करते हैं तो ये बैक चला जाएगा आपका। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पैसे नेस्टेड लिस्ट इसी तरह की होती है। फिर मैं आपको बीकॉम का दिखाती हूँ। बीकॉम के लिए भी हम क्या करेंगे, बीकॉम के नीचे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे फिर से यूएल। मैं क्लोज कहीं भी नहीं कर रही हूँ यूएल को, सिर्फ ओपन कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं बीकॉम के, आप वो पूरे लिख सकते हैं। मैंने जूलॉजी को ही सब जगह कॉपी कर लिया है ना। बीकॉम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, प्लेन कॉमर्स, मार्केटिंग पढ़ते हैं। मार्केटिंग पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, और भी कई सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आ गया आपका बीकॉम के अंदर के सब्जेक्ट्स आ गए। अब बीसीए के अंदर भी आप सेम इसी तरह से लिख सकते हैं खुद ही, आपको जो भी लिखना हो है ना। मैं बीसी को कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ। ये बीसीए के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई, कंप्यूटर पढ़ते हैं और XYZ। आपको इसके जो भी 2-3 सब्जेक्ट लिखने हो आप अपने हिसाब से लिख के सेव करिए और यहाँ जाके रन करिए। ये देखिए बीसीए के अंदर के सब्जेक्ट्स आ गए। अब ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट की। हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट लिख सकते हैं। और अगर बीच में कहीं से मुझे यूएल की जगह OL लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकती हूँ, नंबर्स आने लगेंगे। और अगर आप किसी को बैक करना चाहते हैं, जैसे आप जूलॉजी के बाद में अगर आपको एक बार भी यहाँ पे /UL लिख के दिखा दूँ है ना, और लास्ट में मैं /UL लिख दूँ, सेव। मैं एक UL लिखना यहाँ पे भूल गई थी, सेव। चलिए मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बीकॉम आपका पीछे चला गया। अगर आप इसको और भी लिखेंगे तो ये और भी पीछे चला जाएगा। जैसे मैं आपको बीएससी के बाद /UL लिख दूँ इकोनॉमिक्स के बाद, ये एक /इकोनॉमिक्स है ना, /LI। अब इस /LI का तो खैर कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, /UL, सेव। तो ये आपकी सिंपल लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। लेकिन अगर आप उसको उसी के अंदर क्लोज नहीं करते हैं, सिर्फ क्लोज नहीं करते हैं, तो वही लिस्ट आपकी नेस्टेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइए। आपने जहाँ जहाँ UL लिखा है अगर आप वहाँ वहाँ OL लिखते हैं तो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। और पिछले वीडियो में मैंने इसके एट्रीब्यूट्स बताए थे कि आप इसका स्क्वायर, डिस्क, 1 2 3 ABCD कैसे टाइप लिख के चेंज कर सकते हैं, तो आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।